Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of social learning theory of अल्बर्ट बेंडूरा। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको फ्रेंड हम सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अल्बर्ट बेंडूरा ये बहुत ही माने जाने क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे। देखो इन्होंने बताया सबसे ज्यादा क्या बताया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किस पर इन्होंने जोर दिया था? सोशल लर्निंग अप्रोच को एक राइटली बात बता देती हूँ कि सामाजिक अधिगम का मतलब क्या होता है। सामाजिक अधिगम तो क्या है? देखो सोशल लर्निंग का मतलब होता है कि जब बच्चा समाज में रहता है, ठीक है, समाज में किसी को देखता है तो क्या करता है उसका फ्रेंड, देखो बच्चा अनुकरण करता है। तो देखो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि अनुकरण करके, है ना, अवलोकन करके, निरीक्षण करके, दूसरों को देख करके और देखो फ्रेंड निर्देशन दे करके, परामर्श दे करके बच्चों को क्या होता है, सिखाया जाता है। या बच्चे दूसरे को देख करके सीख लेते हैं, या बच्चे देखो दूसरे को जब देखेंगे, दूसरे के व्यवहार को देखेंगे तो अपने में क्या कर लेंगे, उसको समायोजित कर लेंगे, क्या कर अपने में ग्रहण कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। देखो फ्रेंड जब भी बच्चा, कभी भी आपने देखा होगा कि बच्चा जब समाज में रहता है, जब भी बच्चा दूसरे के व्यवहार को देखता है, आप देखो फ्रेंड घर में भी आप देख लीजिए, है ना, स्कूल में आप देख लीजिए, जब भी बच्चा दूसरे के व्यवहार को देखेगा तो अपने में क्या कर लेगा, उसको एक्वायर कर लेगा। क्या कर लेगा फ्रेंड? एक्वायर कर लेगा। उसको किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, वो सीख लेता है। तो देखो फ्रेंड ये वाली बात सबसे पहले किसने बोली थी? अल्बर्ट बेंडूरा ने बोली थी। और उन्होंने बताया था कि इसको सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया गया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जोर दिया गया था, कॉग्निटिव लर्निंग पर जोर दिया गया था। इसलिए फ्रेंड हम इसको सोशल कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग कहते हैं। और देखो फ्रेंड इस सिद्धांत का प्रतिपादन, है ना, अल्बर्ट बेंडूरा ने 1977 ईस्वी में दिया था। और सबसे ज्यादा जोर उन्होंने किस पर दिया था फ्रेंड? अनुकरण पर दिया था, लिमिट। देखो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात। देखो इन्होंने व्यवहार पर संज्ञानात्मक, है ना, ध्यान दिया। क्या दिया? उन्होंने कहा कि जैसा बच्चा देखेगा वैसा ही बच्चा क्या करेगा, व्यवहार करेगा। उन्होंने बताया कि बच्चा या सामाजिक प्राणी बिना किसी स्टिमुलस के सीख सकता है। देखो सबसे बड़ी बात क्या, आपको मैं यहाँ बता दूं, मैं थोड़ा यहाँ लिखना भूल गई हूँ, चलो मैं ओरली आपको बता देती हूँ। इन्होंने बताया था कि बच्चा जब समाज में देखता है तो क्या होता है, इन्होंने बताया कि पहले बच्चे के साथ क्या होना चाहिए, स्टिमुलस होना चाहिए, किसी का बच्चे के ऊपर प्रभाव होना चाहिए, तब बच्चा सीखेगा। पहली बात तो देखो इनकी ये चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे इनका देखो टाइम आगे चलता चला गया बच्चों के साथ, उन्होंने देखा कि नहीं, ये वाली बात नहीं है कि बच्चे के साथ क्या होना चाहिए, कोई एक स्टिमुलस हो या बच्चों को सिखाने वाला हो तब बच्चा सीखेगा, ऐसा नहीं है। बस बच्चे को क्या, बच्चा जो देखेगा बच्चा वैसा ही सीखेगा, मतलब बच्चा वैसे ही क्या करेगा फ्रेंड, अनुकरण करेगा। कि उन्होंने बताया कि इसमें जितना भी बच्चा देखता है, समाज में जो देखता है बच्चा वैसा ही क्या करता है, सीखता है, वैसा ही सीखता है। जैसा बच्चा देखेगा वैसा बच्चा क्या करेगा फ्रेंड, ऑब्जर्वेशन करेगा, है ना, लिमिटेशन करेगा, क्या करेगा, देखो फ्रेंड उसका अनुकरण करेगा, उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका देखो निरीक्षण करेगा। तो बच्चा जैसा देखेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। और देखो फ्रेंड दूसरी बात और होती है इसमें कि बच्चा क्या करता है, बच्चा जितने भी समाज के जो एक अच्छे व्यवहार होते हैं और उनको देखो बच्चा क्या करता है, एक्वायर कर लेता है ना। लेकिन फ्रेंड जितने भी देखो अमान्य व्यवहार होते हैं उनको बच्चा क्या करता है, एक्वायर नहीं करता है। आगे देखो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड द थ्योरी इज डिपेंड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो जिनकी जो थ्योरी है सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड है, आपको बता दू फ्रेंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह लो या देखो फ्रेंड कॉग्निटिव लर्निंग कह लो, है ना। कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब संज्ञान का मतलब क्या होता है, बच्चा क्या करता है, संज्ञान अपने माइंड से लगाकर बच्चा क्या करता है, सीखता है ना। देखो जब बच्चा देखेगा तो कहीं ना कहीं देखो उसके माइंड का इसमें क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है ना। माइंड का प्रयोग कब होगा, जब बच्चे क्या होंगे, सारी इंद्रियां क्या होंगी फ्रेंड, उस पर लगी हुई होंगी। तो इसलिए फ्रेंड इन्होंने बताया ये क्या तुम्हारा ये क्या फ्रेंड, एक कॉग्निटिव लर्निंग भी है। क्या फ्रेंड, कॉग्निटिव लर्निंग भी है।
देखो फ्रेंड, इनकी ये बुक है सोशल फाउंडेशन थॉट्स एंड एक्शन रिसर्च में इन्होंने बताया सबसे ज्यादा कि बच्चा ज्यादातर कहाँ से सीखता है, बच्चा अधिकतर कहाँ से सीखता है, सामाजिक जो बच्चा समाज में देखेगा बच्चा वैसा ही क्या करेगा, सीखेगा। देखो फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो जब बच्चा एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाता है तब भी क्या करता है, वो उसका ऑब्जर्वेशन करता है ना, निरीक्षण करता है ना, लिमिटेशन करता है उसका, है ना, उसका क्या करता है, अनुकरण करता है। तो ये भी क्या तुम्हारा एक सामाजिक अधिगम है। क्या है, एक सामाजिक अधिगम है, समाज के अकॉर्डिंग तो सीख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो उन्होंने यहाँ सब कुछ बताया, और सब कुछ बताने के बाद उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि उन्होंने बोला कि बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तब भी क्या कर रहा है, बच्चा सीख रहा है। और उन्होंने बताया कि जब भी बच्चा किसी दूसरे की विषय वस्तु को देखेगा तो बच्चा वैसे ही अपनी विषय वस्तु को करने का क्या करेगा, उसमें प्रयास करेगा। अक्सर कर इमिटेशन करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है, नकल करके सीखता है, उसका अनुकरण कर लेता है, किसी बात को ध्यान में रख लेता है ना, अपने माइंड में क्या कर लेता है, ध्यान में रख लेता है, अधिगम कर लेता है। फ्रेंड यहाँ पर देखो फ्रेंड, हम अधिगम का शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन सिर्फ मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रही हूँ कि जैसे देखो हम अधिगम का सिद्धांत सीखते हैं ना कि अधिगम का क्या मतलब है, अधिगम। तो देखो अधिगम क्या होता है, जब तक तुम किसी चीज को करने के तत्पर नहीं होगे तब तक तुम किसी चीज को फिर सीख नहीं सकते, है ना। तो सीखोगे कब, जब तुम तत्पर होगे। तो तत्पर होगे तो क्या करोगे, उसका अवलोकन करोगे, निरीक्षण करोगे, है ना, किसी के परामर्श से सीखोगे, किसी के निर्देशन से सीखोगे, तो फिर ना आप अधिगम करना सीख लोगे। तो फिर यही बात उन्होंने बताई है यहाँ पर कि जब भी बच्चा, उन्होंने देखो यहाँ सामाजिक का इसलिए रूल दिया था, समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल है। उन्होंने देखो सबसे पहले डॉल पर प्रयोग किया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ समाज का आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो फ्रेंड अपने अकॉर्डिंग, फिर आप उस पर देखना। जब भी आप किसी के साथ रहोगे, जब भी आप किसी के साथ काम करोगे, है ना, जैसे कि आप कहीं ड्यूटी करने जा रहे हो, आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे क्या है कि गवर्नमेंट टीचर हैं, तो क्या होते हैं कि जब भी बच्चा जाता है कॉलेज में तो किसी दूसरे की बातों क्या करता है, सबसे पहले अनुकरण करता है, तो वो भी तो अनुकरण ही कर रहा है ना। तो यही बात बताई सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ सीखता, अनुकरण करके सीखता। ये वाली बात अल्बर्ट बेंडूरा ने बताई है अपने किसमें, सिद्धांत में। और देखो फ्रेंड, मैंने आपके लिए यहाँ रिटर्न भी कर दिया हाउ टू द लर्न इज सोशल, कि हम समाज में कैसे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं। देखो फ्रेंड, अवलोकन करके, निरीक्षण करके, दूसरों को देख करके, दूसरे का अनुकरण करके, निर्देशन के द्वारा, परामर्श के द्वारा, और देखो फ्रेंड्स परीक्षण के द्वारा क्या करते हैं, हम सीखते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, अल्बर्ट बेंडूरा कहाँ के निवासी थे, कनाडा के थे। और देखो फ्रेंड, कनाडा में कहाँ हुआ था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या है, हमारा कनाडा है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो वहां पर उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ अल्बर्ट बेंडूरा। तो देखो अल्बर्ट बेंडूरा के सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, ये आपके पास समझ में आ गई। तो देखो फ्रेंड, इसको हम अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये वाली बात आपको समझ में आ गई, मतलब ऑब्जर्वेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, इसको हम अप्रत्याशात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, निर्देशन का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, इसको हम क्या कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। और आगे देखो फ्रेंड्स, इसको हम प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। देखो फ्रेंड, आपको बता दूं मैं कि जब भी बच्चा सीखता है तो बाय मॉडलिंग टू लर्निंग के द्वारा भी सीखता है, बाय इमिटेशन टू लर्निंग के द्वारा भी सीखता है। इन सब के द्वारा क्या करता है, बच्चा सीखता है। अब मैं आपको इसकी स्टेज बताने जा रही हूँ। देखो फ्रेंड, कैसे कैसे बच्चा सीखता है। देखो, अटेंशन करके बच्चा सीखता, अवधान करके, है ना। रेटिनेशन करके सीखता बच्चा, किसी चीज को क्या कर लेगा, धारण कर लेगा, है ना। प्रोडक्शन करके सीखता है बच्चा, पूर्ण उत्पादन कर लेगा, तुरंत ही बच्चा क्या करेगा, उसको सीख लेगा, है ना। मोटिवेशन करके, हमेशा अभिप्राय करके बच्चे क्या करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखो आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको इनके प्रयोग के पास ले जाती हूँ कि अल्बर्ट बेंडूरा ने कैसे कैसे प्रयोग किए थे, बच्चे ने उसको किस प्रकार का क्या किया, अनुकरण किया। क्या है देखो फ्रेंड, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, जिसको हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अनुकरण का सिद्धांत, इसको हम लिमिटेशन कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, मॉडलिंग का सिद्धांत, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखो फ्रेंड, अल्बर्ट बेंडूरा ने बावी डॉल पर प्रयोग किया और इनमें से इन्होंने बच्चों को क्या दिखाई, 3 फिल्म दिखाई। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ये मेरे नोट्स हैं। देखो फ्रेंड, सबसे पहले उन्होंने बच्चे को क्या दिखाया, प्यार,
कि बच्चों को इन्होंने दिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है, तो बच्चों ने वैसा ही प्यार किया। फिर दिखाया देखो समाज में बच्चा कैसे सीखता है, तो वैसे ही देखो बच्चा सीख रहा है। फिर उन्होंने दिखाया कि बच्चे को देखो उन्होंने देखो बच्चे को फिर एक हिंसा फिल्म दिखाई, तो बच्चों कैसे वो बच्चा क्या कर रहा है ये आप देख लीजिए, बच्चा किस तरीके से गुड़िया के साथ क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले अल्बर्ट बेंडूरा ने देखो बच्चों का एक फिल्म बनाया, बच्चों की फिल्म बना ली। ठीक है, और वो कैसी फिल्म थी देखो फ्रेंड, हिंसा वीडियो थी। कैसी थी? हिंसा की वीडियो थी। तो बच्चों ने क्या किया, वो फिल्म देखी, किसमें देखी फ्रेंड? क्लास में देखी। ठीक है, क्लास में इसको क्या किया फ्रेंड? चला दिया। और बच्चों को ये सारी चीजें क्या आई? बहुत ही पसंद आई। कहीं फ्रेंड बहुत ही पसंद आई। तो ये क्या था? उनका बहुत ही मेन पॉइंट था। आगे देखो फ्रेंड, बहुत ही इजी है। उन्होंने देखो एक गुड़िया पर प्रयोग किया, गुड़िया पर प्रयोग किया। और देखो उन्होंने क्या किया कि गुड़िया को कहाँ रख दिया? बगीचे में रख दिया। कहाँ रख दिया? बगीचे में रख दिया। और एक लेडी आती है और उसका क्या लग जाता है फ्रेंड? पैर लग जाता है। पैर लग जाता है। क्या लगता है फ्रेंड? क्या लग जाता है फ्रेंड? पैर लग जाता है। और क्या होती है? उसकी जो डॉल होती है वो क्या होती है फ्रेंड? फॉल डाउन हो जाती है। फॉल डाउन मतलब गिर जाती है। कैसी होती फ्रेंड? गिर जाती है। ठीक है, देखो फ्रेंड, जो लेडी होती है इस डॉल की क्या करती है? बहुत पिटाई करती है और बोलती है। तो ये और बोलती है, क्या बोलती है? तो देखो फ्रेंड, जो लेडी बोल रही थी वो देखो फ्रेंड अल्बर्ट बेंडूरा ने क्या किया? उसको रिकॉर्ड किया। क्या किया? उसको रिकॉर्ड कर लिया, है ना। उसको क्या किया फ्रेंड? रिकॉर्ड किया। और उन्होंने क्या किया? क्लास में जाकर के जहां कम से कम 50 स्टूडेंट थे, कितने? 50 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स थे, वहां जाकर उन्होंने क्या कर दिया? उस वीडियो को चलाया। क्या कर दिया फ्रेंड? उस वीडियो को चलाया। क्या किया फ्रेंड? उस वीडियो को चलाया, है ना। तो देखा गया कि बच्चे क्या समझ रहे हैं। अल्बर्ट बेंडूरा देख रहे थे कि बच्चा किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं। देखो ये बगीचा, बगीचा में देखो उन्होंने क्या रखा? एक डॉल रखा। लेडी आती है, उसका पैर लग जाती है ना। पैर लगने के बाद क्या होती है? डॉल गिर जाती है। लेडी उस डॉल को क्या करती है? बहुत तेज तेज पिटाई लगाती है ना। और वो जो लेडी कुछ बोल रही थी, उन्होंने उसको क्या किया? रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके क्या किया फ्रेंड्स? उन्होंने उसको क्लास में चला दिया। अब फ्रेंड चलाया तो वो ये देख रहे थे बैठ करके अल्बर्ट बेंडूरा का बच्चा किस तरीके से, किस अट्रैक्शन से इस सब चीज को क्या कर रहा है? वो देख रहा है। बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा किस तरीके से इन सब चीजों का क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन कर रहा है। बच्चा किस तरीके से इन सब चीजों को अनुकरण कर रहा है। तो देखो जैसा बच्चों ने देखा, और देखो फिर तुम बच्चों के सामने डॉल ले आओगे तो बच्चा वैसा ही उस डॉल के साथ क्या करेगा? बिहेव करेगा। आगे देखो फ्रेंड, उनका सेकंड एग्जाम्पल क्या है? जोकर पे है, जोकर पर। तो देखो फ्रेंड, यह क्या है? एक बगीचा है। बगीचे में उन्होंने क्या रख दिया? एक जोकर को रख दिया। और जोकर कैसा था फ्रेंड? देखो सजीव था। कैसा था? सजीव था। तो क्या होता है देखो फ्रेंड, इस बगीचे में स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और उससे क्या करते हैं फ्रेंड? शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड? हाथ मिलाते हैं। तो मिलाना जैसी क्रियामा हो रही थी वैसे ही बेंडूरा ने क्या की थी? वो रिकॉर्ड की थी। रिकॉर्ड करके उन्होंने क्या देखा कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है। तो देखो फ्रेंड, आप हमेशा याद रखो कि जब भी बच्चा दोबारा बगीचे में जाएगा, सेकंड बार बच्चा जब भी बगीचे में जाता है, और देखो फ्रेंड जब उसको वहां पर जोकर मिलता है तो बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसने पहले किया था। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये बच्चे का क्या हो गया? पूर्व ज्ञान। और ये क्या हो गया? बच्चे का नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान जब बच्चा दोबारा करेगा तो क्या होगा? नवीन ज्ञान होगा ना। देखो जैसा बच्चा कहीं से कुछ सीख के आता है, फिर बच्चा घर पे आकर कुछ करता है, तो ये उसका कौन सा ज्ञान होता है? नवीन ज्ञान होता है। और जहां से बच्चा सीख रहा है और कुछ समय उसका छूट रहा है, जैसे कि उसने 2 दिन पहले कुछ सीखा, 2 दिन के बाद बच्चा घर पे कुछ कर रहा, तो ये उसका कैसा ज्ञान होगा? पूर्व ज्ञान। और ये उसका फ्रेंड कैसा ज्ञान हो गया? नवीन ज्ञान।
और ये पूर्व ज्ञान। तो देखो फ्रेंड, जो कुछ भी उसने समाज में देखा था, क्या देखा था, समाज में देखा था, वैसा ही बच्चे ने क्या किया फ्रेंड, अनुकरण किया। क्या किया फ्रेंड, अनुकरण किया। तो देखो फ्रेंड, जितना भी बंडूरा ने बताया है वो एकदम राइट बताया, और उन्होंने कहा है कि सामाजिक अधिगम के द्वारा सबसे ज्यादा सीखा जाता है। क्योंकि देखो फ्रेंड, सामाजिक अधिगम में बच्चा क्या कर सकता है, अनुकरण कर सकता है, परामर्श कर सकता है, निर्देशन के द्वारा सीखता है, अवलोकन कर सकता है। किसी देखो फ्रेंड दूसरे के व्यवहार को बच्चा अपने व्यवहार में क्या कर लेता है, उसको भी परिवर्तन कर लेता है, उसको क्या कर लेता है फ्रेंड, एडजस्टमेंट कर लेता है, उसके साथ बच्चा फिर भी क्या करता है, सीखता रहता है। देखो फ्रेंड, ये सारी बातें किसने कही थी, एल्बर्ट बंडूरा ने कही थी कि समाज में जो कुछ होता बच्चा देखता है, तो बच्चा सबसे ज्यादा देख करके सीखता है, अवलोकन करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है ना, लिमिटेशन करके सीखता है। तो ये सारी बातें किसने बताई थी, अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत में बताई थी। तो इसलिए देखो फ्रेंड, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था, देखो फ्रेंड, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। और अगर देखो फ्रेंड, ये तो किसने दिया था, बंडूरा ने दिया है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको यहाँ पर सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत आ जाए, देखो मैं थोड़ा यहाँ पर आपका लिख देती हूँ, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत आ जाए, तो देखो फ्रेंड, आपको वहां एग्जाम में सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत नजर आए, तो देखो फ्रेंड किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। इसको क्या कहते हैं, जेडपीडी का सिद्धांत भी कहते हैं, का सिद्धांत भी, ठीक है फ्रेंड। इसको क्या कहते हैं, देखो फ्रेंड, जेडपी का सिद्धांत भी कहते हैं। किसको कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को कहते हैं, ना कि एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को। फ्रेंड ध्यान रखना, देखो मैंने आपको क्या यहाँ पर अंडरस्टैंड कर दिया है। देखो ये तो आपका किसका सिद्धांत है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत में अगर आपका सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत बोला जाएगा, देखो फ्रेंड लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ना। अगर देखो फ्रेंड वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोले, तो देखो फ्रेंड आपका बंडूरा का सिद्धांत है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको इतना याद रखना है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, देखो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। बस फ्रेंड आपको इसमें से यही डिफरेंस सबसे ज्यादा समझ में आना चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है, तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है, तो प्लीज फ्रेंड वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके मुझे दे सकते हो। लेकिन फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो और फ्रेंड्स पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।